नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाती हूँ। हम सभी दीपावली पर पूजा करते हैं धन के राजा कुबेर की। आखिर ये कुबेर कौन है, आज मैं आपको बताती हूँ। और मेरे पास कई लोगों के फ़ोन भी आए कि आप बार बार शिव जी की पूजा करने के लिए क्यों बताती हैं और शिव पुराण के उपाय क्यों बताते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी हमारे भोले भंडारी कौन है और मैं शिव की पूजा के लिए क्यों बताती हूँ, और बेलपत्र का और शिव जी का क्या कनेक्शन है, क्यों इनकी पूजा को इतना महत्वपूर्ण माना गया है। दोस्तों, एक चोर था। एक बार वो चोरी करने के इरादे से जगह जगह घूम रहा था। उसे उस दिन पूरा दिन मेहनत करते करते हो गया, पूरी रात आधी निकलने को तैयार हो गई, लेकिन उसे कहीं चोरी का मौका नहीं मिला। वो चोरी नहीं कर पाया। आखिर थक हार कर वह शिव जी के मंदिर में चला गया। उसने सोचा यहाँ तो कुछ ना कुछ अवश्य मिल जाएगा और आज यही सामान लेकर वह अपने आप को संतुष्ट कर लेगा। आधी रात थी। मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था। मंदिर में एक छोटा सा दिया जल रहा था, तो उसने उस छोटे से दिए की रोशनी में मंदिर में तलाशना शुरू किया, लेकिन वहां उसे कुछ नजर नहीं आया क्योंकि बहुत ज्यादा घनघोर अंधेरा था और दिया बहुत छोटा था। आखिर वह परेशान हो गया, छोटे से दिए में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तो चोर क्या होता था, जो चोर था वो चोरी करने के लिए जब भी जाता था तो अपने कांधे पर एक कपड़ा टांग कर ले जाता था, ताकि चोरी किया हुआ सामान वह उसमें बांध कर ला सके। उसने कहा, इतने कम प्रकाश में मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मैं एक काम करता हूँ, अपना ये कपड़ा जला देता हूँ, तो प्रकाश में मुझे इस मंदिर में कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा और जिससे मेरा आज घर से निकलना व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा ही सोचकर उसने अपने कांधे से कपड़ा उतार कर शिवालय में जला दिया। अब शिवालय और मंदिर में चारों ओर प्रकाश हो गया। वह चारों तरफ निगाह घुमाकर देखने लगा कि कहीं से कुछ मिल जाए, इधर ऊपर नीचे, और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया कि हे प्रभु, आज मैं चोरी के लिए निकला था और मुझे कुछ नहीं मिला, अब मैं घर कैसे जाऊं। अभी उसने आंखें जोड़कर आरती जोड़े थे और आंखें मूंदी ही थी, तभी उसके सामने भगवान शंकर और माता पार्वती प्रकट हो गए और बोले, मांगो वत्स, क्या वरदान मांगते हो, क्या धन चाहिए, जो भी चाहिए। अब धनाधिपति हमारे शिव स्वयं उस चोर के समक्ष खड़े थे। चोर की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। जब दोस्तों स्वयं भगवान हमारे सामने हो तो हमें माया के लोभ को में कोई नहीं फंसा सकता। जब मायापति हमारे सामने हो तब हमें माया का ध्यान नहीं आता। जब हम कलयुग के इस संसार में भटके रहते हैं, कलयुग के इस संसार में भटके रहते हैं, तो हमारा मन हमेशा माया में उलझा रहता है। जब स्वयं भगवान हमारे सामने आ जाते हैं तो हमारा कभी भी ध्यान माया की ओर आकर्षित नहीं होता। और यही उस चोर के साथ हुआ। जब हमारे भगवान शिव शंभु स्वयं उसके आगे आए तो उसे माया का ध्यान नहीं रहा। बोले, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे इस संसार से मुक्त कर दो। ऐसा कहकर चोर की आंख से निरंतर अश्रु की धारा बहने लगी। वे अपने आप को मोक्ष की कामना हमारे भगवान भोलेनाथ से करने लगा। तब माता पार्वती और भोलेनाथ दोनों मुस्कुराए। बोले, क्या आज आप जानते हो कौन सा दिन है? चोर तो अज्ञानी था, नास्तिक था, उसे पूजा पाठ का जरा भी ध्यान नहीं था, उसे भान ही नहीं था आज क्या है। उस दिन दोस्तों महाशिवरात्रि थी। महाशिवरात्रि के दिन पार्वती माँ बोली, आज तुमने हमारे मंदिर में भयंकर प्रकाश किया है। इस अंधेरे मंदिर को प्रकाशमान आज तुमने किया है महाशिवरात्रि के दिन, इसीलिए आज हम तुम्हें दर्शन देने आ गए। चोर की आंखों से निरंतर धारा बह रही थी। उसने सोचा, मेरे इस जन्म में तो कोई पुण्य नहीं है, पिछले जन्मों का ही कोई पुण्य होगा जिसके कारण प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए हैं। तो बोला, मुझे माया नहीं चाहिए,
लेकिन भगवान भोलेनाथ को सब पता रहता है। उन्होंने कहा तुम चोरी करने के इरादे से हमारे शिवालय में आए थे, तुम्हारे मन में कहीं ना कहीं धन का लोभ था। अब आपका लोभ मेरे सामने आते ही मिट गया, लेकिन आज से मैं तुम्हें धन का राजा बनाता हूँ। तुमने धन को अभी तक लिया है, आज मैं तुम्हें धन का राजा बनाता हूँ और तुम धन को बांटना शुरू करना। दोस्तों, वह चोर कोई और नहीं, राजा कुबेर थे, जिन्हें हमारे भोलेनाथ ने कुबेर बना दिया। हम एक साधारण से चोर को हम तो फिर भी मंदिर में अपनी इच्छा से भगवान से मांगने जाते हैं, तो हमें क्या नहीं देंगे वो। जब चोर चोरी करने के इरादे से मंदिर में गया और उसे भगवान ने कुबेर बना दिया, तो हम तो स्वयं भगवान से मांगने जा रहे हैं। क्या भगवान हमारी इच्छा पूरी नहीं करेगा? अवश्य करेगा। करिए और आप श्रद्धा के साथ भोलेनाथ से सब कुछ मांगे जो आपकी जरूरत है। दोस्तों, महाशिवरात्रि आने वाली है, आपको मैं एक उपाय बताती हूँ। महाशिवरात्रि के दिन आपको अपने घर से एक मुट्ठी चावल लेकर जाने हैं और शिवालय पर चढ़ाने हैं। शिवालय पर कैसे चढ़ाने हैं? सबसे पहले थोड़े से चावल आपको चढ़ाने हैं जहाँ शिव जी की पिंडी विराजमान है, जहाँ शिवलिंग स्थापित है। यानी कि जैसे पार्वती कहते हैं शिवालय कहाँ विराजमान है, शिवलिंग कहाँ विराजमान है? माता पार्वती के हाथों पर। तो नीचे उसके चारों ओर थोड़े से चावल चढ़ाइए। उसके बाद थोड़े से चावल आपको चढ़ाने हैं भगवान शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद थोड़े से चावल चढ़ाने हैं वासुकी नाग पर, जो भगवान के शिवलिंग के ऊपर जो नाग होता है उसके ऊपर थोड़े से चावल चढ़ाने। फिर उसके बाद थोड़े से चावल आपको जाने हैं जलचरी के पास, जहाँ से जल की धारा बहती है। और 5वें जो चावल आपके बच जाएं, भगवान शिव के मंदिर के सामने जो नंदी बैठा रहता है, उसके जो एक पैर पे दूसरा पैर, एक पैर नीचे होता है उसका, एक ऊपर होता है, जो ऊपर वाला पैर है उस पैर पर आप सारे चावल जो बचे वो रख दीजिए। जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी। करके देखिए। शिवरात्रि आ रही है, मैं शिवरात्रि का एक उपाय आपको और बताऊंगी, करिए। श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके सारे काम पूरे हो जाएंगे। मैं नई वीडियो में कुछ नया लेके आती हूँ, तब तक के लिए राधे राधे।